दे दो मुझे अपने शुभ कदम पीछे ले जाओ। रूही अभीरा को मिली सजा। बहुओं पर फूटा दादी का गुस्सा। अब तुम दोनों इस घर की दहलीज के बाहर खड़ी हो। खबरदार, अगर किसी ने इन दोनों की मदद की तो अरमान और रोहित बने अभीरा और रूही के रक्षक। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए दिन कोई न कोई नए तमाशे तो होते ही रहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां आज दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भाई दादी तो अभीरा से वैसे ही नाराज रहती है, इसलिए उन्होंने अभीरा को घर की दहलीज के बाहर खड़े रहने की सजा दी थी और घर वालों को हिदायत दी थी कि कोई भी उसके पास न जाए। लेकिन रूही पानी और फ्रूट्स लेकर अभीरा की मदद करने पहुंच जाती है और तभी वहां पहुंच जाती है दादी और बाकी के घर वाले। रूही! ऐसे में दादी का गुस्सा रूही पर भी बरसता है और वो उसे भी अभीरा वाली सजा दे देती है, यानी कि अब दोनों बहुएं घर की दहलीज के बाहर गर्मी में खड़ी परेशान हो रही हैं। मैंने कहा था ना कि इस लड़की की मदद कोई नहीं करेगा। वैसे तो तुम दोनों बहुओं को सजा देनी चाहिए, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि देवरानी और जेठानी का प्यार और साथ यूं ही बना रहे। दे दो मुझे अपने शुभ कदम पीछे ले जाओ। अब तुम दोनों इस घर की दहलीज के बाहर खड़े हो। दादी की नाराज़गी इसकी वजह, जैसे कि आपने अभीरा को शुरू से देखा है, अभीरा को आदत है बोलने की, ठीक है। उसके सामने कुछ गलत होता है तो वो बोलती है। तो ऐसे ही कुछ मेरी माँ के साथ कुछ दादी साहब उनकी बात नहीं सुन रही हैं या कुछ गलत बोल रही है तो उसने स्टैंड ले लिया और मेरी माँ के सपोर्ट में दादी साहब को बोल दिया। तो यहाँ किसी की हिम्मत, मेरे घर में तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं दादी साहब को जवाब दे सकूँ, मेरे घर वालों की हिम्मत नहीं है, लेकिन इसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद दादी साहब ने इसको सज़ा दे दी है, घर के बाहर खड़ा कर दिया है कि तब तक अंदर नहीं आएगी। आई डोंट नो कुछ हुआ ऐसा, तो उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया उसको। तो रूही उसकी मदद करने के लिए पानी उसको पिलाने के लिए आती है कि काफ़ी घंटों से खड़ी, वो बेहोश होने वाली है, तो उसको वो पानी देती है। तो ऊपर से दादी साहब आ जाती है, तो दादी साहब आ जाती है। फिर दादी साहब बोलती कि तूने इसकी मदद की ना, हमने बोला था घर में कोई इसकी मदद नहीं करेगा, अब तू भी बाहर खड़ी हो। तो वो भी बाहर खड़ी हुई है। भाई इन दोनों बहुओं का बाहर खड़े रह रहकर हाल बेहाल हो रहा है। प्यास लग रही है, भूख लग रही है और लग रही है गर्मी भी, लेकिन ऐसे में इनके पास कोई भी चारा नहीं है सिवाय यहाँ खड़े रहने का, क्योंकि सजा ही इतनी कड़ी जो है। ऐसे में घर वाले भी इन दोनों की मदद के लिए नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन सही समय पर अरमान और रोहित यहाँ पर पहुँच जाते हैं और दादी से परमिशन लेकर ये पहुँच जाते हैं रूही और अभीरा की मदद करने के लिए। भाई ये दोनों बेहोशी होने वाली थी कि इन दोनों पतियों ने अपनी अपनी बीवियों को गोद में उठा लिया और किया गृह प्रवेश। तो मेरे को मेरी बहन क्यारा का वॉइस नोट जाता है रोहित को
कि ऐसे ऐसे दादी साहब ने सज़ा दी है, तो भाभी बाहर खड़ी हैं। तो हम लोग वहाँ से रश करते हैं, ऑफिस से रश करके यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये दोनों बेहोश होने वाली हैं। फिर दादी के पास अंदर जाते हैं, उनसे परमिशन लेके आके फिर इन्हें उठा के अपने गोद में हम दोनों अंदर लेके जाते हैं, पानी पिलाते हैं। ये सीन चल रहा है। भाई अरमान ने अभीरा को और रोहित ने रूही को गोद में उठाया और घर के अंदर ले आए। इतना ही नहीं, उन्हें पानी पिलाया, अपने हाथों से फ्रूट्स भी खिलाए। तब जाकर इन दोनों बहुओं की जान में जान आई। वैसे ये सीन करते वक्त बिहाइंड द सीन हो रही है काफी मस्ती। देखिए तो जरा कैसे इन दोनों लड़कियों को गोद में उठाना इन लड़कों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है या फिर आसान है। आइए इन्हीं से जानते हैं। ये भी बहुत हल्की है, मैं भी बहुत हल्की हूँ और ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिम जाते हैं, जिम किस काम आएगा? कौन से दिन काम आएगा? इस दिन मेरे को मौका मिलता तो दोनों को उठा लेता, लेकिन तो भाई फिलहाल तो ये दोनों घर के अंदर आ गई हैं, लेकिन दादी की नफरत अभीरा के लिए अब भी बरकरार है। देखना होगा बनते बिगड़ते रिश्तों की ये कहानी आगे कौन कौन से ट्विस्ट लाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।